नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पे। आज हम इस वीडियो के थ्रू जानेंगे कि कितने छात्रों का होगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और पटवार की कट ऑफ क्या हो सकती है, नॉर्मलाइजेशन के किसको कितना मिलेगा फ़ायदा, और 45,000 विद्यार्थियों का यहाँ पर एग्जिट पोल के द्वारा ये बनाई हुई कट ऑफ होगी। और जो रिजल्ट डेट है, सबसे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है अभी हमारे सबके दिल और दिमाग में कि रिजल्ट है पटवार का, वो कब जारी होने वाला है। तो मैं दोस्तों आपके लोगों के लिए बता दूं, हाथ थाम के बैठिए, दिल थाम के बैठिए, क्योंकि पटवार का रिजल्ट है वो बहुत जल्दी जारी होने वाला है। एक्सपेक्टेड जो डेट है वो हमें मिल चुकी है, लगभग ये हमारे जनवरी के फर्स्ट वीक के एंड तक ये जो रिजल्ट है पटवार का वो जारी होने वाला है दोस्तों। तो आज हम एक बहुत खास और सबसे महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन आपको बताएंगे इस वीडियो के माध्यम से। तो आज आप देख रहे हैं कि हम बात कर रहे हैं और जो चर्चा करेंगे आज हम इस वीडियो में पटवार भर्ती 2021 की। तो जी हाँ, पटवार भर्ती 2021 की बारे में, जिसकी परीक्षा 23 अक्टूबर को हुई थी। 23 अक्टूबर और 24 अक्टूबर को संपन्न हुई थी बहुत अच्छे से। तो हम बात करेंगे रिजल्ट डेट आउट की। सबसे पहले तो रिजल्ट डेट आउट की, हाँ दोस्तों, रिजल्ट डेट आउट की। अगर मैं आपको ये बात कहूँगा आपको, तो ये जनवरी 7 2022 तक ये आपको होने वाला है। ये आपका दिन मंगलमय, शुभकामनाएं से भरा हुआ रहने वाला है जिन विद्यार्थियों का यहाँ पे सिलेक्शन होने वाला है। तो ये एक्सपेक्टेड आप मान सकते हैं कि जो रिजल्ट है वो 7 जनवरी तक से आने वाला है दोस्तों। और आज हम इसके साथ साथ बहुत बड़ी महत्वपूर्ण बात करने वाले हैं कि कितने छात्रों का होगा यहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। मतलब है कि कितने छात्रों के डॉक्यूमेंट का दस्तावेजन यहाँ पे एलिजिबल होंगे, कितने विद्यार्थी ऐसे होंगे जो सरकारी कर्मचारी को चयन हो जाएंगे। और अगली बात करेंगे इसी के साथ साथ कि सेफ स्कोर फॉर ऑल कैटेगरीज। तो इसके से बारे में भी मैं एक छोटी सी बात बता दूंगा दोस्तों कि आपको पता है कि 23 और 24 अक्टूबर को जो 2 दिन में 4 पेपर हुए थे, चार पेपर्स में जो अलग अलग लहर रहे थे। तो कोई शिफ्ट हार्ड थी, कोई नॉर्मल थी, कोई इजी थी, कुछ अलग अलग थी। तो चारों के जो उन शिफ्ट के बच्चे थे उनके सबके मार्क्स का नॉर्मलाइजेशन किया जाने वाला है। अब किस कैटेगरी में कितने मार्क्स नॉर्मलाइजेशन होंगे उसकी भी हम इस वीडियो के माध्यम से चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे पटवार कट ऑफ और विश्लेषण, जो संपूर्ण विश्लेषण होने वाला है आप लोगों के लिए आंखें खोल देगा किसी चीज़ को लेके, अगर आप में किसी चीज़ को लेके टेंशन में है तो। अगर हम आगे बात करेंगे इसी में कि नॉर्मलाइजेशन में किसको कितना क्या मिलेगा फ़ायदा दोस्तों, तो वो जो स्टूडेंट होंगे जिनको फ़ायदा मिलेगा कि भविष्य को अच्छे से बना लेगा। हम इसी के साथ अब बात करेंगे कि 45,000 जो हमने ये वीडियो है इसमें, तो यहाँ पर हमने 45,000 विद्यार्थियों का एग्जिट पोल किया था, हमने रिव्यू किया था हमारे यूट्यूब के जो भी वीडियोस हैं उनके कमेंट्स, और दूसरे और भी यूट्यूब से जो वीडियो होते हैं पटवार के उनके रिव्यूज़ के कमेंट्स को रिव्यू करके ये बनाया हुआ है जो कट ऑफ है। ये हमने 45,000 विद्यार्थियों का, बॉयज़ एंड गर्ल्स सबका मिला के यहाँ पे हम अगर मान के चलते हैं 40 या 50% मान के चलते हैं, तो यहाँ पे हमने रिव्यू करके हमने ये बनाया है। तो यहाँ पे प्रत्येक एग्जाम्पल का लेके हमने बनाया, तो वही रिव्यू हम आपके सामने इस वीडियो के सामने ही प्रस्तुत करने वाले हैं थोड़ी देर में। और इसी के साथ साथ यहाँ पर जो मिनिमम रो मार्क्स होंगे वो कितने होंगे ये भी हम आप इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे दोस्तों। और जब आप हम बताने वाले हैं इस वीडियो के माध्यम से वो है स्टार्ट। तो सबसे पहले हम बात करेंगे 2016 एग्जाम की, पटवार भर्ती 2016। तो जहाँ पर अगर हम नॉन टीएसपी की बात करते हैं तो यहाँ पर जो टोटल पोस्ट थी वो 3800 थी। तो दोस्तों जैसा कि यहाँ पे नॉन टीएसपी एरिया में यहाँ पे जो टोटल पोस्ट थी वो 3,800 थी 2016 में, पटवार भर्ती में 2016। तो यहाँ पे टोटल 3800 पोस्ट जारी की गई थी। अगर हम यहाँ पर कट ऑफ की बात कर रहे हैं तो उससे पहले मैं आप लोगों को ये बता देता हूँ कि यहाँ पर ओवरऑल सिर्फ एक ही पेपर लगा था, और उस पेपर में और सब्जेक्ट जो थे यहाँ पर, एक तो था उसमें हिंदी, और दूसरा था इसमें मैथ, और तीसरा था कंप्यूटर, और यहाँ पर जो सबसे लास्ट में था वो था जीके। हालांकि सब में आते हैं आजकल और पहले भी आते थे। तो ये सिर्फ 4 पेपर ही वहाँ पे उस टाइम 2016 में 4 ही सब्जेक्ट वहाँ पे यूज़ हुए होंगे। तो यूज़ हुए थे इन्हीं 4 सब्जेक्ट के बेसिस पे ही यहाँ पे एग्जाम हुआ था। अब हम इसको कंपेयर करेंगे 2021 के साथ साथ
8 सब्जेक्ट के साथ, तो 4 और बढ़ गए हैं। अगर अब 2021 में 8 बढ़ गए हैं, मतलब 2021 में हो गए 8 पेपर। तो अब नॉर्मलाइजेशन कैसा होगा, कट ऑफ कितनी होने वाली है, तो उसकी हम बात करेंगे। लेकिन हमारा अनुमान है कि जो कट ऑफ जाएगी वो 2016 के तक का ही जो अनुमान है वो हमें देखने को मिल सकता है इस बार। अब बच्चों के पास टफ भी था यहाँ पर लेवल, यहाँ पर टफ जो लेवल था वो 2016 की भी हो सकता है। तो अब हम बात करते हैं सबसे पहले अगर इंग्लिश की, तो पहले पटवार में इंग्लिश नहीं पढ़नी थी, लेकिन इस बार जो है 2021 में वो पटवार को इंग्लिश में भी पढ़नी पड़ पा रही है। तो यहाँ पे कट ऑफ में देखने को मिल सकता है कि ज़्यादा अंतर आने वाला नहीं है पिछले साल के कंपेयर अगर करते हैं तो। अब यहाँ पे हम बात करेंगे कैटेगरी वाइज, पहले कितनी हुई थी, अब कितनी हो सकती है। अब सबसे पहले हम जनरल की बात करेंगे, तो जनरल की बात करते हैं सबसे पहले। तो जनरल में मेल कैंडिडेट के लिए यहाँ पर 196 की कट ऑफ 11 की कट ऑफ यहाँ पे गई थी लास्ट टाइम। और फीमेल की बात करें है तो 170 से लेके 185 की कट ऑफ यहाँ पे गई थी। और ओबीसी की हम बात करेंगे तो यहाँ पर मेल में जो गई थी वो यहाँ पे 193 से लेके 187। अगर आप इन दोनों में देखेंगे तो यहाँ पर ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, मात्र 26 का डिफरेंस है, 20 मार्क्स का। अगर हम ओबीसी में मेल फीमेल की बात करते हैं तो मेल के लिए यहाँ पे है 193 से 193.87 और फीमेल के लिए 163 की यहाँ पे गई थी दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ की अगर आप कंपेयर करते हैं कि अगर मेल की बात करते हैं हम यहाँ पर, तो ओबीसी और जनरल में 3 अंकों का डिफरेंस है, मात्र 3 अंकों का दोस्तों। अगर हम एससी की बात करेंगे यहाँ पर तो मेल में 168 है यहाँ पर, और फीमेल में हुए 132 से लेके 132.88। और एसटी में मेल में 160 से 153 और फीमेल की गई 136.30। तो ये कट ऑफ 2021 में कैटेगरी वाइज रही थी 2016 में। अब हम 2016 की 21 में स्लाइड एनालिसिस करने वाले हैं मेल एंड फीमेल के साथ साथ। और हम बात करेंगे पहले मेल एंड फीमेल की कट ऑफ्स की। तो मेल में यहाँ पर कुछ 2 अलग कैटेगरीज हैं। तो यहाँ पे एक चीज़ और नोट कर लीजिए कि जो कट ऑफ रही थी लास्ट टाइम उसमें आप और 5-6 नंबर का डिफरेंट कीजिएगा, इससे ज़्यादा नहीं है। और मोस्टली जो गर्ल्स हैं वो भी यहाँ पे इस बार देखने को मिल रहा है, गर्ल्स भी टक्कर दे रही है, लेवल बिल्कुल बराबर मतलब सिमिलर चल रही है। तो यहाँ पे हमें देखने को मिलेगा जो 2 डिफरेंट जो कैटेगरीज थी एक्स सर्विसमैन की, उसमें रही थी 69 से 74। और जो स्पोर्ट्स पर्सन की रही थी वो थी 135 से 187 की कट ऑफ, 135.87। तो जो इतने अंक थे 2016 में ये पर्याप्त थे सिलेक्शन के लिए। तो अगर आप सोच रहे होंगे कि इतने कम नंबर में कैसे सिलेक्शन हो सकता है, तो दोस्तों ऐसा हुआ है 2016 में। आप चाहे पुराने आंकड़े निकाल के देख लीजिए, और मेरे हिसाब से इस बार भी यही निकाली जाएगी, और मेरे हिसाब से इतने ही मार्क्स होने वाले हैं दोस्तों, ना ही बढ़ेंगे ना घटेंगे इससे। अब हम बात करेंगे टीएसपी एरिया की यहाँ पर। तो टीएसपी एरिया में मेल की 174, ज़्यादा अंतर नहीं आया है टीएसपी में भी। देखिए कि आप चीज़ लीजिए इस चीज़ को, पहले भी मैंने वीडियो में बताया था कि मेल के लिए 20 मार्क्स है और फीमेल के लिए यहाँ पे 30 मार्क्स है, तो यही डिफरेंस होने वाला है। तो जनरल में फीमेल के लिए 135 है, एससी में मेल की बात करें तो 141 है, और फीमेल में यहाँ पे 111 है, 111। एसटी की हम बात करें तो मेल कैंडिडेट के लिए यहाँ पर 116 रहे थे, 116 है तो यहाँ पर 117 मान सकते हैं आप, यहाँ पे 111 है तो यहाँ पे 112 मान सकते हैं, और फीमेल के लिए 182.70। तो ये जो लास्ट टाइम 2016 की कट ऑफ हमें देखने को मिली थी ये इतनी ही रही थी, इससे ज़्यादा डिफरेंस नहीं हुआ था। ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ नहीं, ये फाइनल कट ऑफ थी 2016 की। ठीक है दोस्तों, अब हम बात करेंगे इसी के साथ साथ 2021 की कि उसमें कितनी क्या डिफरेंस हो सकता है। इस वर्ष के एनालिसिस की हम बात करते हैं। तो इस वर्ष के हम रिव्यू की हम देख लेते हैं, और आप बहुत ज़्यादा इसका इंतजार कर रहे थे, और आप इंतजार कर रहे थे कि कट ऑफ क्या हो सकता है, मेरिट क्या हो सकता है। और अब हम बात कर रहे हैं पटवार भर्ती 2021 नॉन टीएसपी एरिया की। तो अगर आप टोटल आपको कुल मिला के आपको पता था कि टोटल जो पोस्ट थी वो थी नॉन टीएसपी एरिया की, वो थी 4615। ओवरऑल जो पोस्ट थी 4615। अब इसमें हम बात करेंगे थोड़ा सा अंतर आया है, इसमें यहाँ पर एक ही पेपर हुआ था लास्ट टाइम, और इस बार यहाँ पर 4 चरणों पे पेपर हुआ है ना। तो यहाँ पे 2 गुना पास यहाँ पे करना पड़ेगा, तो 2 गुना करने ही पड़ेंगे, क्योंकि 4 गुना पेपर हुआ है। तो वहाँ पे कॉन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा होगा अगर एक ही पेपर को सेलेक्ट करते या इसमें एक और चीज़ है कि कई जो ऐसे स्टूडेंट्स भी होंगे जो अलग अलग जॉब्स कर रहे होंगे, अलग अलग गवर्नमेंट जॉब में सर्विस कर रहे होंगे या प्राइवेट जॉब में सर्विस कर रहे होंगे, वो इसमें ज्वाइन नहीं करना चाहते या नहीं करना इच्छुक नहीं होंगे। तो उनके लिए यहाँ पर उन विद्यार्थियों के लिए यहाँ पे फ़ायदेमंद होगा जो यहाँ पे 2 गुना उनको यहाँ पे बुलाया जाएगा। तो और ऊपर से यहाँ पे 2 गुना बुलाने से ये उनको सभी को फ़ायदा होगा जिनके नंबर्स यहाँ मैक्सिमम होने वाले हैं। बस आप तैयारी पर जुड़ जाइए अभी से ही दोस्तों, और जी हाँ बिल्कुल जेआरडी में जुड़ जाइए डीवी के लिए भी। अगर हम बात करते हैं अभी, तो सबसे महत्वपूर्ण बात सूचना ये है कि अब ये जो अप्रैल का महीने आने वाला है 2022 का, इसमें निश्चित तौर पे
आपको ज्वाइनिंग बिल्कुल नहीं मिलने वाली है। तो ध्यान रखिए दोस्तों, अप्रैल महीना आपके लिए बहुत खास होने वाला है। लेकिन अब उसके लिए आपको क्या तैयारी करने वाली है, क्या तैयारी आपको करनी पड़ेगी ज्वाइनिंग के लिए, तो अब पहले उसके साथ साथ हम बात कर लेते हैं कि कट ऑफ की क्या रहने वाली है। कट ऑफ अब देखते हैं तो जनरल में देखते हैं तो 1747 पोस्ट थी, और अगर हम बताएंगे कि 2 गुना करते हैं तो कितना क्या डिफरेंस होने वाला है। और अगर ओबीसी की बात करते हैं तो जो टोटल पोस्ट थी वो थी 804, ईडब्ल्यूएस की टोटल पोस्ट थी 464, एससी की टोटल पोस्ट थी 697, और एसटी की टोटल पोस्ट थी यहाँ पर 632, और एमबीसी की जो टोटल पोस्ट थी वो थी 234 दोस्तों। अगर हम इसको गुणा 2 करते हैं, अगर 2 गुणा अगर कैंडिडेट बुलाए जाते हैं तो दोस्तों अगर हम जनरल की बात करते हैं तो 1747 सीटों पे 2 गुणा होने पे जो कट ऑफ जान सकती है वो होगी 194 से 198, जैसे 2016 में हुआ था। यही देखिए, यही आंकड़े वापस आ रहे हैं 2 गुना बुलाने पे, क्योंकि यहाँ पे 2 गुना बुलाएंगे तो आप सभी को फायदा होने वाला है। उसी तरीके से ओबीसी में अगर 804 पोस्ट पे 2 गुना बुलाते हैं तो जो कट ऑफ रहेगी 2016 के सिमिलर रहने वाली है, 192 से 196 के बीच की। ईडब्ल्यूएस में यहाँ पर दोस्तों 10% रिजर्वेशन कोटा है, उसके साथ साथ 464 पोस्ट है, तो 2 गुना बुलाने पे जो कट ऑफ रहेगी वो होगी 185 से 190 तक की। और एससी की बात करते हैं तो यहाँ पे 697 पोस्ट है, 2 गुना अगर बुलाए जाते हैं कैंडिडेट तो जो कट ऑफ रहेगी वो होगी 165 से 170 के बीच की। और एसटी की अगर हम कट ऑफ बात करते हैं तो 632 पोस्ट पे 2 गुना बुलाने पे 155 से 160 की कट ऑफ देखने को मिल सकती है। और लास्ट में होता है एमबीसी। एमबीसी में देखिए 5% रिजर्वेशन कोटा है, ये हम बात कर रहे हैं अभी नॉन टीएसपी एरिया की। तो 234 पोस्ट पे अगर 2 गुना बुलाते हैं तो जो कट ऑफ रह सकती है वो होगी 192 से 195 के बीच में। तो दोस्तों ये जो आंकड़े आ रहे हैं ये आप देखेंगे कि 2016 की जो पटवार की कट ऑफ रही थी उसके सिमिलर रह रही है अभी। तो हमारा जो अनुमान है कि 2016 की जो कट ऑफ थे उसी के ही बेसिस पे ये रहने वाली है नॉर्मलाइजेशन के बाद। और अब हम बात करेंगे इसी के साथ साथ नेक्स्ट जो कुछ कैटेगरीज है 2016 में, यहाँ पे हम बात करेंगे टीएसपी एरिया की। तो देखो टीएसपी एरिया में जो टोटल पोस्ट थी वो थी 763, तो उसकी जो कट ऑफ एक्सपेक्टेड रह सकती है 2021 में तो वो जनरल की यहाँ पे देखिए 407 ओवरऑल पोस्ट थी। एससी की हम बात करेंगे टीएसपी एरिया की तो 20 पोस्ट थी, और एसटी की हम बात करें तो 336 पोस्ट थी। और अगर यहाँ पे भी 2 गुना अगर बुलाते हैं कैंडिडेट में तो किसका कितना क्या कट ऑफ जा सकती है किस कैटेगरी में। तो दोस्तों देखिए जनरल में अगर 407 पोस्ट है तो इसको आप 2 गुना कर लीजिए पहले तो इसकी जो कट ऑफ है वो आप मान के चलिए 162 से 167 के बीच की रह सकती है, इतने रहने वाली है। एससी की बात करते हैं 20 पोस्ट, तो अगर यहाँ पे भी 2 गुना अगर कैंडिडेट को अगर बुलाते हैं तो जो कट ऑफ रहने वाली वो 140 से 145 की रह सकती है। एसटी की अगर बात करते हैं टीएसपी एरिया की 763 ओवरऑल पोस्ट है यहाँ पे, तो 636 की यहाँ पर एसटी में पर्टिकुलर 636 पोस्ट है, तो यहाँ पे भी 2 गुना बुलाने पे 110 से 115 की पोस्ट हमें देखने को मिल सकती है। ये हमने अभी एक्सपेक्टेड कट ऑफ बताई आपको पटवार भर्ती 2021 की, ठीक है। तो दोस्तों जो अभी तक हमने आपको आंकड़े बताए हर कैटेगरी में टीएसपी नॉन टीएसपी एरिया में, और जो आंकड़े आपने 2 गुना करके हमने आपको दिखाया, और अगर उसके आपके आंकड़े बन रहे हैं ऑफिशियल आंसर की मैच करने के साथ साथ, तो अभी से ही आप बिना टाइम वेस्ट किए अभी आप डीवी के लिए रेडी हो जाइए। देखिए टीवी के लिए आपको क्या प्रिपरेशन करना है, क्या आपको रिक्वायरमेंट हो सकती है, तो उसके लिए एक वीडियो है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप विजिट करके एक बार चेक कर लीजिए, और जो भी आपके पेंडेंसी है उसको अभी से ही आप क्लियर करना शुरू कर दीजिए। और अभी आपको एक और चीज़ करना है, आपको ये वीडियो को लाइक करना है, आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करना है और अपने दोस्तों के बीच में शेयर करना है, क्योंकि हम ऐसे वीडियो लेके आते हैं आप लोगों के लिए ताकि आपको हमेशा यूजफुल रहे हर टिप्स के लिए। जय हिंद, जय भारत।